अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी ये है मेरा कल का व्लॉग और यहाँ पे मैं बना रही थी जिंजर ऑमलेट और उसके लिए मैंने लिया है अनियन, टमाटर, जिंजर और साथ में छोटी सी बारीक सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। साथ में मैंने डाला है नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, ये डाल के इसमें मैंने डाल दिया है एक एग। और साथ साथ जी चाय भी बन रही है क्योंकि चाय के बगैर तो नाश्ता ही अधूरा होता है। मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरा जो है ना जिंजर ऑमलेट बन चुका था क्योंकि मैं डाइट में यही खाती हूँ और कभी कैबेज ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें ना बना के। और साथ में मैंने लिए हैं 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस, वो मैंने फ्राई कर लिए। साथ में मेरी सिनेमन टी रेडी हो गई थी विदाउट शुगर, वो मैंने ले ली और इस तरह से मेरा नाश्ता हो गया। तो जी काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद, थोड़े से काम निपटाने के बाद मैंने जिंजर और गार्लिक को पील ऑफ करके रख दिया हुआ था ज़िपर लॉक में। बस उनको मैंने पेस्ट बनाना था क्योंकि मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट ख़त्म हो चुका था। तो जी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है चॉपर में। साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें ज़्यादा सी ग्रीन चिली क्योंकि ग्रीन चिलीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से ये होता है कि आपके पास पेस्ट बना हुआ हो ना तो लाइफ बहुत ही ईजी हो जाती है। और अब तो मेरे वैसे भी स्कूल ओपन होने वाले हैं, फिर मैं अपनी रूटीन में चली जाऊंगी। बस सुबह उठना और फिर 4 बजे तक घर पहुंचना और इतनी थकावट हो जाती है कि आते आते घर फिर खाना भी बनाना होता है। इस तरह ये सारी चीज़ें हुई भी हो ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाता है और झटपट खाना भी बन जाता है। तो जी यहाँ पे इसके साथ अच्छी तरह से चॉप कर लिया चॉपर में। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबल या इससे भी कम। और फिर दोबारा से इसको मैंने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने देखें इतना अच्छे से फ़ाइन सा चॉप हो जाता है। बिल्कुल भी मेरा पेस्ट नहीं बनता, लेकिन यह है कि अच्छा सा चॉप हो जाता है। और इसको मैंने डाल दिया है जार में, जो कि इसका मैंने ऑलरेडी वॉश करके ड्राई करके रखा हुआ था। और अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी। ये मैक्सिमम मुझे 10 डेज़ के लिए काफ़ी है। तो 10 डेज़ फिर मेरे सुकून से गुजर जाते हैं। फिर इंशाल्लाह जो दोबारा वीकेंड आएगा उसमें मैं बना लूँगी। उसके बाद जी हम लोग चले गए अजमान फैक्ट्री मॉल क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। स्कूल खुल रहे हैं, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैं गई थी अपने भाभी लोगों के साथ। अरसल के भी कुछ कपड़े लेने थे। बस वहाँ पे हम लोग अभी देख ही रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो तो बहुत ही कॉस्टली थी, जो न्यू अराइवल में आए हुए थे। लेकिन बहुत सारी शॉप्स में सेल्स भी लगी हुई थी। लाइक कुछ सेल्स तो इस तरह भी लगी हुई थी, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो बस हम इस तरह देखते देखते किसी और मॉल चले गए। वो सारे ही हम जो अजमान फैक्ट्री मॉल गए हैं उसके साथ साथ ही शॉप्स हैं, तो हम एक के बाद दूसरे के बाद इसी तरह हम करते करते चले गए। यहाँ पे जी ये इजिप्शियन ड्रेस था, ये हम लोग देख रहे थे। बड़ा अच्छा काम हुआ था इस पर, तो ये भी बहुत अच्छा था। और इसी तरह हम काफ़ी सारी भाभी और मैं जो चीज़ें देख रहे थे, कुछ मेकअप की चीज़ें देख रहे थे, कुछ ज्वेलरीज देख रहे थे कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह आएंगे तो दोबारा लेकर जाएंगे। मेकअप भी यहाँ अच्छा था। और ये जी बखूर बर्नर मुझे बड़े अच्छे लगे, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल था। पता नहीं आप लोगों के लिए शायद डिफरेंट ना हो, बट मैंने ये देखा तो मेरे लिए डिफरेंट था। एक केटल सी बनी हुई है, साथ में बखूर का वो जो बॉक्स है उसमें आप डाल सकते हैं वो भी। और इंशाल्लाह फिर मैं ये रमज़ान के लिए लेकर जाऊँगी। बस उसके बाद अरसल भी हमारे साथ साथ था। अरसल भी हमारे साथ जब रहता है तो उसको बड़ा आइडिया होता है, वो पूछते रहता है मम्मा ये ले लें, माँ जान ये ले लें। और फिर हम देखने आ गए अरसल के लिए कुछ ड्रेसेस, और उसके लिए भी हमने एक ड्रेस ले लिया था अच्छा सा। अच्छा ये ड्रेस मुझे बड़ा पसंद आया, ये भी इजिप्शियन स्टाइल था। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा था। आप मतलब ये इसमें पिंक कलर भी था, उसमें येलो भी था, जो मैंने फ़र्स्ट वन दिखाया ना वो वाला, तो वो भी मुझे अच्छा लगा था। कपड़ा भी बड़ा अच्छा था। उसके बाद जी हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली। हमें भाभी का बाया लेना था, फिर हम आ गए शाब विलेज। वहाँ पे गाड़ी हमने पार्क लगाई और जी हम लोग बस एंटर होने लगे। थोड़े से फ्लावर्स थे वो देखे और झूले थे। अरसल की तो ईद हो गई, वो तो खुश होने लग गया कि मैं अब झूले झूलूँगा। फिर ये सामने एक डायनासोर शॉप थी, तो मैं अरसल को दिखा रही थी, तो वो कहता था ये क्या है। मैंने उसको बताया आप गेस करो ये क्या है। एंड ही सेड कि ये मॉन्स्टर है। तो मैंने उसको कहा तुम जाओ अंदर, लेकिन उसने कहा नहीं मैं मॉन्स्टर शॉप में नहीं जाऊंगा। इस तरह हमारा बचत हो गई और बच्चा जो है ना आ गया वापस। वरना ये हम बहुत देर तक अंदर जाते हैं, ये जाने नहीं देता। ये कहता है कि पहले मेरी बात माने, मेरी बात पूरी करें।
उसके बाद जी हम लोग शाप विलेज एंटर हो गए थे। हम लोग अपस्टेयर्स चले गए, वहाँ पे हम लोगों ने देखे अबाया, क्योंकि अबाया भी हमें इजिप्शियन स्टाइल चाहिए था, जो हुडी के साथ जिसके साथ हुडी में अटैच होती है ना, हुड वाला, वो चाहिए था, लेकिन हमें वो नहीं मिला। हम बस फिर आके आ गए और हमें लग गई थी भूख। फिर हमने KFC ऑर्डर की और KFC खाने के बाद हम चल पड़े घर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट विद अनदर व्लॉग विद अनदर रेसिपी। और उसके बाद मेरे स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, देन आई विल शेयर विद माय स्कूल रूटीन कि मैं कैसे और किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।